स्ट्राइक पे राहुल टंडन और नॉन स्ट्राइक में बाल मुकुंद। बॉलर्स नेम गेंदबाजी के लिए राजा, पहली गेंद और अंपायर का इशारा प्ले बॉल का। और पहली गेंद बहुत बेहतरीन शॉट के साथ राहुल, खाता खोलते हुए टीम का भी और अपना भी। और सामना करेंगे बाल मुकुंद। राजा की गेंद, दूसरी गेंद और दूसरी गेंद और बोल्ड करते हुए यहां पर राजा, पहला विकेट, पहला झटका लगते हुए बाल मुकुंद के रूप में। और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर श्री राम 11 की तरफ से। और यहां पर वन डाउन बैट्समैन विनोद पस्तिया। अवनपुर के जाने माने स्टार धुरंधर बैट्समैन जिन्हें प्यार से विक्टर कहते हैं, विनोद बस्तिया मैदान पर आते हुए पहली गेंद का सामना करेंगे राजा के। और ओवर की तीसरी गेंद राजा। हेलो दादा को देना। सामना करेंगे विक्टर। हौले हौले कदमों से और पहली गेंद यहां पर पूरी ताकत के साथ, अंपायर का इशारा, 6 रन। मैं बता देना चाहता हूं, विनोद बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। पहली बॉल को स्टैंड पर डिलीवर करते हुए विनोद। And here we go, the next ball and misses. Very good ball. White signal by umpire. A very passionate batsman Vinod Pastia. Victor. And there's a great shot again down the ground, and it's 4 run. Very good strip shot by Victor. राजा की अगली गेंद को हल्के से पुश करते हुए 1 रन के लिए विनोद बस्तिया। At the end of the first over, Badshah 11, 13 run with the loss of 1 wicket. मनीष
And that's a great shot again by the Victor, and it's 4 runs. Very beautiful shot, sweep shot. New bowler Manish. And that's again a great shot by Victor. And that's a 4 run. Very beautiful shot again. Victor, a passionate star of Avanpur, belongs from Hasda, Gatapar. Here we go again. Next ball. And again, it's wide ball. We're now trying to swing the ball harder, but cannot connect. मनीष की अगली बॉल सामना करेंगे विनोद बस्तिया। बहुत ही अच्छी बॉल जाके बॉडी पर लगती हुई मनीष वापसी करते हुए लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद And again the next ball. And here we go again. Very beautiful shot. And it's 6. Vinod, Victor, star, and he shows how he star. विनोद के बल्ले से निकलता हुआ चमचमाता झमझमाता छक्का स्टेट की दिशा में। अगली बॉल मनीष का सामना करेंगे विनोद। फिर से अगेन वही शॉट, वही बॉल और वही नसीहत। बिल्कुल 6 रन, लगभग 95 मीटर का छक्का। यहाँ पास मनीष पूरी तरह से लाइन के भटक चुके हैं। विनोद बस्तिया आक्रामक रवैया अपनाए हुए इस ओवर में अभी तक के 21 रन आ चुके हैं। मनीष को और उनके कप्तान को कुछ सोचना होगा, क्योंकि विनोद बस्तिया खूंखार बल्लेबाज है। जी हाँ, अगली गेंद और फिर से एक बार स्विप शॉट मारना चाहते थे और खतरा हो सकता था डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और मैं बता देना चाहूंगा कि ये ग्राउंड अभी तक का बैलेंस रहा है। पिछले 4 मैचेस में 2 मैच चेज हुए हैं और 2 मैच डिफेंड हुए हैं, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई भी अभी स्कोर यहाँ पर ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 34 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन। और अभी भी 1 ओवर का पावर प्ले का गेम बचा हुआ है और 34 रन यहां पर बना चुके हैं बादशाह 11। और अभी तक का पावर प्ले का सबसे हाईएस्ट रन है, जबकि 1 ओवर अभी भी बचा हुआ है। और देखते हैं कि 1 ओवर में और कितना रन बटोर पाते हैं। श्री राम इलेवन की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आया है पारस ने पहले विकेट पर राहुल टंडन को पहले बेचते हुए इसी प्रकार बादशाह 11 को दूसरा झटका लगता हुआ। और जी हां, यहां पर वापसी करते हुए श्री राम 11। बहुत बड़े बड़े चेहरे आज देखने को मिलेंगे ग्राउंड पे। और टिगेस पॉल और मैदान में उतरते सार ही अगर हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो 501 रुपए का इनाम सूरज गायकवाड़ की तरफ से, G9 11 के कैप्टन। इस पाल के लिए सुनहरा ऑफर, लगातार 3 छक्के में 501 रुपए सूरज गायकवाड़ की तरफ से।
पारस मनी की अगली गेंद सामना करेंगे डीएस पाल। देखते क्या कर पाते पाल के लिए सुनहरा ऑफर। हैट्रिक छक्के में 501 रुपए सूरज गायकवाड़ की तरफ। पारस मनी हल्के हल्के कदमों से सेकंड बॉल लेकर चले पारस मनी हल्के हल्के कदमों डीएस के लिए। बल्ला चला लेकिन लेफ्ट स्टंप से काफी बार वाइड का इशारा बिल्कुल शाहरुख खान के अंदाज में हमारे एम्पायर जेवियर दत्ता इशारा करते हुए। पारस मनी की अगली गेंद डीएस पाल के लिए। सम्मान करते हुए डीएस पाल शायद इनामी राशि इनके कानों तक नहीं पहुंची है। हैट्रिक छक्के में 501 रुपए सूरज गायकवाड़ की तरफ सिर्फ और सिर्फ डीएस पाल के लिए। अभी तक का बहुत ही किफायती गेंदबाज करते हुए पारस मनी और डीएस पाल के लिए अभी भी सुनहरा मौका है। और बल्ला घुमाया यहां पर, पीछे फील्डर तैनात और मिस फील्ड यहां पर। 1 रन का नुकसान जरूर है और 2 रन आए इस गेंद पर। दोनों ही चुस्त दुरुस्त बल्लेबाज हल्के में स्फील्ड दूसरा चुरा लेते हैं। पारस मनी की अगली गेंद बल्ला चलाया लेकिन पारस मनी ने डीएस पाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। चारों खाने चित पारस मनी ने डीएस पाल शायद ज्यादा ही उत्साह 500 रुपए पाने के लिए। जी हां, यहां पर श्री राम 11 ने वापसी जरूर की है इस गेम पर। अभी तक पूरी तरीके से बादशाह 11 का पलड़ा भारी था, लेकिन इस ओवर पे 2 विकेट के साथ साथ और स्ट्राइक लेंगे टीम के कैप्टन गब्बर। जाने माने स्टार एक बार फिर से गब्बर और विक्टर दोनों ही ग्राउंड पे। पारस मनी की अगली गेंद गब्बर के लिए। ओवर 1 गेंद चकाना चाहते थे लेकिन लेफ्ट स्टंप से काफी बाहर। शाहरुख खान के अंदाज में हमारे एम्पायर जेवियर दत्ता इशारा करते हुए। पारस मनी की पट्टी हुई गेंद हल्की सी मिसफील्ड लेकिन 1 रन चुरा लिया वहां पास गब्बर और विनोद बस्तिया। दोनों ही कड़क खिलाड़ियां हैं, चुस्त दुरुस्त है बिटवीन इन द। पारस मनी की अगली गेंद विनोद बस्तिया के लिए जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं विनोद बस्तिया। फिर से बल्ला चलाया और वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। विनोद 9 बॉलों पर 31 रन बनाकर खेल रहे अपने व्यक्तिगत स्कोर। और इस ओवर की अंतिम गेंद पारस मनी विनोद के लिए। स्लोअर 1 गेंद हल्की से पुश करते हुए सिंगल एंड अगेन अ क्लासिकल शॉट बाय गब्बर। एंड ऑफ ओवर 41 runs, the loss of 3 wickets after power play. अभी तक के इस टूर्नामेंट में एपीएल में 4 मैच हो चुके हैं और ये 5वां मैच चलता हुआ। हेलो, इस टूर्नामेंट में सबसे महंगा पावर प्ले जाता हुआ श्री राम 11 की तरफ से। श्री राम 11 के कप्तान को कुछ सोचना होगा। सबसे ज्यादा रन लुटा चुके हैं इस टूर्नामेंट में, वो भी सर्कल में 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
3 ओवर 40 रन, बहुत ही बढ़िया स्कोर यहाँ पर, बहुत ही अच्छा रन रेट। बादशाह द कैप्टन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इसी गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज तैयार, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। डोमन हालांकि लंबा रनअप नहीं और गेंद में तेजी नहीं, लेकिन गेंद में स्विंग बहुत ही अच्छी है डोमन की और बहुत ही अच्छे से बीट किया। तहसील से गेंदबाजी के लिए तैयार, डोमन सामना करेंगे बल्लेबाज, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल सीधा खेल दिया इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर 42 रन बन चुके हैं, जबकि चौथा ओवर अपनी प्रगति पर है। सतीश जी जहां कहीं भी हो यहां पर उपस्थित होंगे। बहुत ही खूबसूरत मैच यहां पे चलता हुआ, गेंदबाजी के लिए तैयार, एक अच्छा एवरेज लेकर चलते हुए यहां पर बादशाह 11 की टीम। बहुत ही धीमे कदमों से आते हैं यहां पर गेंदबाज, देखते क्या करते हैं। इसी बीच फिर से एक बार लाफ स्टंप से काफी बाहर एम्पायर को, और बहुत ही बड़ी अपील यहां पर, निश्चित रूप से विकेट कीपर ने अपील की लेकिन गेंदबाज ने अपील नहीं की, तो निश्चित रूप से उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम, और वापस गेंदबाज के हाथों में गेंद निश्चित रूप से। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर लगातार, बहुत ही धीमा लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा स्विंग है यहाँ पे गेंद पे, लेग स्पिन भी करा रहे हैं, आप स्पिन भी करा रहे हैं, निश्चित रूप से बल्लेबाज बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। सतीश जी जहां कहीं भी हैं, सतीश जी जहां कहीं भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल, बहुत ही धीमे रनअप से थोड़ी सी फ्लाइट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन, जबकि 3 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। थोड़ा सा रन रेट कम यहां पर होता हुआ गेंदबाजी में बदलाव, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर गेंदबाज श्रीराम जी ने बहुत ही अच्छी वापसी की है, और फिर थोड़ी शॉट और बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन वहां पर खूबसूरत कैच, उम्दा कैच वहां पर। मैं दर्शकों से चाहता हूं कि ताली बजाकर यहां पर इस कैच का स्वागत करें कि बहुत ही उम्दा कैच है यहां पर इस मैच पे, बहुत ही खूबसूरत कैच। गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, इसे मारना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी तेजी आई शायद, और आउट होकर जाते हुए 4 विकेट हुए यहां पर। गब्बर आउट होकर वापस जाते हुए, कप्तान आउट होकर वापस जाते हुए, निश्चित रूप से दादा दादा और पार्षद राजा बिहारी जी का आगमन यहाँ पर। हाँ, हमने नहीं देखा 1 घंटे से आपको। हाँ, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी और उम्दा फील्डिंग के 7 ओवर की समाप्ति, 4 विकेट 45 रन, 4 ओवर में 45 रन, रन रेट अच्छा है, लेकिन विकेट थोड़े से यहां पर धीरे धीरे गिर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी भी की जा सकती है और धीरे से वापसी की है श्रीराम ने यहां पर, बहुत ही अच्छी। नहीं सर, कुछ नहीं सर। सर भैया भैया भैया, दादा दादा मेरे दादा 3 बॉल में 3 छक्का मारे, 110 रुपए का पुरस्कार। बस यार, विनोद बस यार, छक्का मरवाया के 110 देगा यार। 1 ओवर में काफी अच्छा यहाँ पे बोला कि मैं सर, मैं बोला कहीं नहीं बोला, टूर्नामेंट होता हुआ ये है भाई के बोला।
बहुत ही अच्छा आयोजन। लेन से आप थोड़ा दूर हो। और बहुत ही अच्छी बॉल। हेलो, फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज। तहसील से गेंदबाजी के लिए तैयार, गेंदबाज देखते हैं क्या करते हैं बल्लेबाजी इसी बीच, और लेग स्टंप से कुछ बाहर, और बहुत बड़ी अपील शायद पैर पे लगी थी, कहीं टच थी, लेग स्टंप से कुछ बाहर थी, कहीं थाई पे लगी थी। बहुत बड़ी अपील की, लेकिन बहुत ही अच्छे एम्पायर यहाँ पर, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय कैलाश गुप्ता जी को, चेतना गुप्ता जी को, राहुल गुप्ता जी को, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन अमनपुर में कराया। सभी को धन्यवाद, सभी धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ सभी बैठे दर्शकों को। इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल, सामना करेंगे बल्लेबाज। थोड़ी सी फ्लाइट, बहुत ही अच्छी फ्लाइट, 46 रन बन चुके हैं यहाँ पर। निश्चित रूप से बहुत अच्छी फ्लाइटेड गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को लालच देते हैं, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पे लालच में बहुत ही अच्छी ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सामना करेंगे बल्लेबाज। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। एम्पायर को कोई संकोच नहीं होगा व्हाइट बॉल देने में, एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। 47 रन। फिर से एक फ्लाइट, लेकिन भाप लिया 6 रनों के लिए। फिर से लगातार 3 बॉल में 3 छक्के मारने पर 110 रुपया। हाँ, बहुत ही सुंदर शॉट यहाँ पर। लगातार फ्लाइट बॉल दे रहे थे, लगातार धीमी गेंदें दे रहे थे, लेकिन इस धीमी गेंदों को भापा और सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया यहाँ पर विनोद ने। और इसी बीच गेंदबाज की अगली बॉल, सामना करेंगे बल्लेबाज। फिर थोड़ी शॉट, रिवर्स स्विप मारना चाहते थे ऑफ स्टंप से कुछ बाहर, लेकिन बीट हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। निश्चित थोड़ा सा विकेट गिर चुका है यहाँ पर, लंबे शॉट्स की कुछ जरूरत है। गेंदबाजी के लिए तैयार, देखते हैं सामना करेंगे बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पर, थाई लेग बाई का इशारा मिला यहाँ पर। एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर कितना हुआ भाई? 5 ओवर 56 रन बन चुके हैं यहाँ पर। हेलो, 11.506 का एवरेज यहाँ पर। 5 ओवर से, निश्चित रूप से 5 ओवर में इस राजा बिहारी जी से पूछना चाहता हूं कि वास्तव में इस 10 ओवर के मैच में कितने रन अच्छे हो सकते हैं फाइट करने के लिए इस मैदान में। दादा अभी का बैटिंग देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपको जो एवरेज बताए थे 10 पॉइंट कुछ, मुझे लग रहा है वो इनका औसत जा सकता है, इनका परफॉर्मेंस का बल्लेबाजी देख के। बाकी हमारे गेंदबाज के ऊपर डिपेंड करता है स्कोर को बढ़ाना या रोकना, या इसको 100 के अंदर तक के रोकना। देखते हैं अगली बॉल लेके आ रहे हैं, सामना करेंगे। फिर से मारना चाहते थे ऑफ स्टंप से काफी बाहर, निश्चित रूप से कोई गुरेज नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा थी। और एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन। बहुत ही ज्यादा बाहर थी गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज। और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बॉल हो सकती है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर पुनः एक बार। बहुत ही अच्छे उम्दा एम्पायरों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ पर मैं, जो इतनी अच्छी एम्पायरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही शानदार है, थोड़ी सी ताकत लगाई, लगातार फ्लाइट फेंक रहे थे, लेकिन जहां भी ताकत लगाई बल्लेबाज ने भी ताकत लगाई
है, सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। खूब लंबा छक्का यहाँ पर। थोड़ा सा बैरिकेड्स के मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं, सभी दर्शकों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप बैरिकेड से थोड़ा सा दूर रहे, निवेदन है। आप लोगों का मैच है, फिर से एक बार और बेहतरीन कैच और आउट का इशारा यहां पर, और एम्पायर का इशारा सर्वमान्य बहुत दूर था, वहां पर आउट हुए हैं यहां पर। इसी के साथ 5वां विकेट गिरा यहां पर विनोद के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे विनोद, थोड़े से जोश में आए लेकिन बॉल को थोड़ी सी अपनी तरफ खींची, गुड लेंथ की बॉल फेंकी और 47 रन बनाकर आउट हुए। 3 रन अपने 50 रनों से छूटते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी, एक तरफा अपने टीम के लिए रन बनाए हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और बहुत ही अच्छा शॉट देखने को मिला और उतनी अच्छा फील्डिंग और कैच मिड विकेट पे खड़े हुए फील्डर के द्वारा, और बहुत ही सुंदर आज का ये दृश्य। आज से पहले इस ग्राउंड पे ऐसे चकाचौंध रोशनी और फिर से पटकी हुई बॉल जिसे घुमा के मारना चाहते थे बीट हुए बल्लेबाज। यहाँ पे कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर 64 रनों पे 5 विकेट गिर चुके हैं। योगेन नए बल्लेबाज के रूप में देखना क्या कर पाते हैं। इस बार अच्छी बॉल और सिंगल लेने में कामयाब बल्लेबाज, 1 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छा आयोजन, धन्यवाद करना चाहूंगा भाई राहुल गुप्ता को, क्योंकि इसके पहले ये ग्राउंड ऐसा नहीं था। बहुत मेहनत करके उन्होंने इसको इस लायक बनाया। लेग बाई के रूप में 1 रन, ओवर की समाप्ति, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लाइट, साउंड और बहुत ही अच्छा आयोजन राहुल गुप्ता के द्वारा। 6 ओवरों की समाप्ति पे 66, 11 की एवरेज से रन बन रहे, काफी अच्छा रन एवरेज है ये। और ये ग्राउंड रनों के लिए भरमार माना जाता है, जितना भी बना है यहाँ पे। अगले बॉलर राहुल गुप्ता स्वयं तहसीलिन से काफी अच्छे बॉलर हैं, काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखना है बल्लेबाज क्या कर पाते हैं। पिच के कुछ अंदर खड़े होके राहुल गुप्ता की बॉलों का सामना करेंगे। और पटकी हुई बॉल मारना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए, कोई रन नहीं, काफी अच्छी बॉल। अगर राहुल गुप्ता विकेट लेते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार यहां पे रखा जा चुका है। देखना क्या कर पाते हैं। और अच्छी बॉल ऑफ साइड के सामने, बहुत सुंदर शॉट है यहाँ पे, फील्डर मौजूद, 1 रन लिया, हल्की सी मिसफील्ड, और यहाँ पे मिसफील्ड का भुगतान 4 रनों से करना पड़ेगा। काफी अच्छी बॉल थी, बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे देखने मिला, हल्की सी मिसफील्ड हुई और नतीजा 4 रन। फील्ड को कुछ चेंज करते हुए थोड़ी सी शॉट थी राहुल की बॉल यहाँ पर, जिसका पूरा फायदा उठाया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। निश्चित रूप से थोड़े से आगे फेंकनी चाहिए यहाँ पे राहुल को। राहुल जो कि अच्छी गेंदबाज है, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देखते हैं बल्लेबाज जो कि अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। राहुल के आगे देखते हैं, सामना करते हैं, बल्लेबाज क्या करते हैं। थोड़ी सी पूरा शॉट आप इस टाइम से बहुत ज्यादा बाहर, राहुल भटके अपनी दिशा से। निश्चित रूप से कोई गुरेज नहीं होगा। 31 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन।
जबकि 7वां ओवर अपनी प्रगति पर 6 ओवर 2 गेंद 71 रन। राहुल थोड़े से भटके दिशा से, राहुल के अगली बार ओवर 2 विकेट लेते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज। थोड़ी सी शॉट थी लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा, अंदरूनी किनारा लिया और अच्छी गेंदबाजी करते हुए निश्चित रूप से अगर आप 10 ओवर के मैच में जितनी गेंदें डॉट्स कराते हैं उतने ही अच्छे आप गेंदबाज सफल होते हैं। तो इसी बीच लगातार चाहिए राहुल को कि वो लगातार गेंदें अच्छी गेंदबाजी करते हुए बहुत छोटा रनअप मिडिल क्लास के बल्लेबाज है। इसी बीच राहुल की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज। थोड़ी शॉट फिर से मारना जहां ऑफ स्टंप से फिर एक बार बाहर भटक रहे राहुल। गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से ऑफ स्टंप से कुछ बाहर कर रहे हैं। उन्हें ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी अगर रखें, स्विंग हो रही है थोड़ी सी, ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग कर रही है। फिर से एक अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। राहुल की अगली बॉल सामना करेंगे बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी बॉल, मैंने पहले ही कहा, लेकिन थोड़ी सी ऑफ स्टंप से फिर बाहर, शायद नाखुश थे थोड़े से राहुल यहाँ पर कि ये गेंद शायद, लेकिन एम्पायर का मैंने पहले कहा कि निर्णय सर्वमान्य होगा और निश्चित रूप से राहुल को चाहिए कि अपनी बॉलिंग को अंदर डालें बैट्समैन के, ताकि उनको बीट करा सके, विकेट ले सके। इस बार देखना है क्या कर पाते हैं राहुल। फिर से अपने रनअप पे, और इस बार फिर से पटकी हुई बॉल, लेकिन 1 रनों से ही आगे बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन, 5 विकेट के नुकसान पे काफी अच्छी इस बार बॉल राहुल के द्वारा। और बल्लेबाज योगेन तैयार है राहुल की गेंदों का सामना करने के लिए। राहुल हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए राइट आर्म ऑन द विकेट, और फिर से पटकी हुई बॉल, काफी लो होती हुई बॉल। इस बार कोई इशारा नहीं एम्पायर का, काफी अच्छी बॉल, स्कोर रुका हुआ। राहुल की बॉल काफी अच्छी जा रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा, इस कारण बल्लेबाज डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखना है अगली बॉल पे क्या कर पाते हैं। अगली बॉल लेके फिर से तहसीलिंग से राहुल अपने हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए, देखना है क्या कर पाते हैं बल्लेबाज। फिर से पटकी बॉल ऑफ साइड की दिशा में खेला, लेकिन केवल 1 रन यहाँ पे प्राप्त होंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 75 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छा रन औसत देखना है अब आगे दोनों बल्लेबाज इस रन औसत को कहां तक बढ़ा सकते हैं। 3 ओवरों का खेल मात्र शेष 75 रन अभी तक बन चुके हैं। 7 ओवरों की समाप्ति पे 5 विकेट के नुकसान पे काफी अच्छी बल्लेबाजी और राहुल के द्वारा काफी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग देखने को मिली। केवल एक ही चौका उनकी इस ओवर में पड़ा। देखना है कौन आ रहा है, हिमांग अगर बॉलर है तो हाथ उठाएंगे। हिमांग अगला ओवर लेके तहसीलिंग से बल्लेबाज तैयार। देखना है क्या होता है इस ओवर में, कितना रन बना पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। और काफी अच्छी बॉल यहाँ पे, बॉल कुछ नीचे रह रही है और एज लगा, कीपर से मिस होते हुए फील्डर के हाथ में जाती हुई बॉल, यहाँ पे कोई रन नहीं। काफी अच्छी बॉलिंग, लगातार अच्छी बॉलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है श्री राम जी के द्वारा। और अच्छा शॉट यहाँ पे, फील्डर मौजूद, देखना कितना रन ले पाते हैं। एक ही रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा। हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं बॉल ज्यादा भाग नहीं पा रही है। हम जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि कारण क्या है। और बल्लेबाज तैयार, एक्सपर्ट कुछ बिजी। इस बार फिर से अच्छी बॉल उठा के मारने की कोशिश, कोई संगम नहीं बैट और बल्ले का, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई बॉल। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि मात्र इसके पश्चात 2 ओवर और शेष है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ रन बनाने की आवश्यकता। काफी अच्छी बॉलिंग बॉलर के द्वारा।
लगभग 12 कदमों का रनअप है उनका और तैयार। देखना है अगली गेंद पे क्या कर पाते हैं बल्लेबाज। और फिर से लेग स्टंप से कुछ बाहर जाती हुई बॉल, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा अतिरिक्त के रन में बढ़ोतरी। यहाँ पे 2 रन मिलेंगे, एक वाइड और एक दौड़ के बल्लेबाज ने पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 78 रन 5 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पर। और बहुत सुंदर शॉट यहाँ पे, देखना है ये कैच हो सकता था, हल्की सी मिस फील्ड यहाँ पे और दौड़ के 2 रन पूरा किया। यहाँ पे 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन। प्रगति में 8 ओवर प्रगति पर काफी अच्छा रन और शॉट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। और अपने हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए और फिर से अच्छी बॉल, यहाँ पे कुछ समझ ना पाए और यहाँ पे कोई नुकसान नहीं, बॉल कुछ नीचे रहती हुई। और हमारे एक्सपर्ट अब खाली है बताएंगे कि इस पिच पे बॉल ऐसे कैसे नीचे रह रही है। हमारे पार्षद जो है वो बोल रहे हैं 15 नंबर वार्ड में यहाँ पे बॉल कैसे नीचे रहती है, इसकी हमारे को जानकारी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से अच्छी बॉल और ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पे 80 रनों पे 5 विकेट। और अब मात्र 2 ओवरों का खेल बचा है। देखना है दोनों ही बल्लेबाज कितना रन बना पाते हैं। 8 ओवर की समाप्ति पे 80 रन, काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा ये माहौल खेल का, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे मिथिलेश E7 के द्वारा लाइट चकाचौंध व्हाइट लाइट, जिससे यहां से ही पूरी बॉल दिख रही है बल्लेबाजों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से। और इस बार राहुल गुप्ता राइट आर्म ओवर द विकेट लेके तसलीम से, और फिर से पटकी हुई बॉल और अच्छा शॉट है यहाँ पे। निश्चित रूप से बॉल हल्का सा यहाँ पे फील्ड पे रुकते और 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाज ने। और जितने भी दर्शक हैं उनसे अनुरोध है बैरिकेड से पीछे रहें, थोड़ा सा बैरिकेड से दूरी बना के रहें, मैच का आनंद उठाएं। इस बार राहुल गुप्ता अपनी अगली बॉल लेके और काफी अच्छी बॉल, कीपर पूरी तरीके से यहाँ पे बीट हुए। आउट की अपील, एम्पायर का कोई इशारा यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। बल्लेबाज सुरक्षित अपने घर पर। देखना है अगली बॉल पर क्या स्कोर कर पाते हैं बल्लेबाज। बल्लेबाज तैयार, बॉलर तैयार और पटकी हुई बॉल, शानदार शॉट, 6 रन। बहुत ही सुंदर शॉट है यहाँ पे बल्लेबाज के द्वारा। खान, बल्लेबाज खान के द्वारा पूरा फायदा उठाया यहाँ पे पटकी हुई बॉल का और 6 रन प्राप्त किए। स्कोर जा पहुंचा 88 रन। 9 ओवर प्रगति पे बॉल पहुंच चुकी है ग्राउंड पे। बॉलर तैयार, बल्लेबाज तैयार। देखना है इस गेंद पे क्या कर पाते हैं राहुल गुप्ता की। और फिर से अच्छी बॉल यहाँ पे उठा के मारने की कोशिश, बीट कराया। अच्छी वापसी की यहाँ पे राहुल गुप्ता ने और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ काफी अच्छी वेरिएशन लाते हैं और बल्लेबाज तैयार।
फिर से पटकी हुई बॉल जिसका कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब इस अंतिम ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए काफी तेजी से बल्लेबाजी करें ताकि उनका स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए, क्योंकि यह ग्राउंड रनों की मशीन है। यहाँ पे काफी रन बनते हैं, चेस करना आसान होता है। इस बार फिर से अच्छी बॉल पूरी तरीके से बीट कराया और यहाँ पे ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 90 रन, 10 रनों का औसत, 5 विकेट गिर चुके हैं। अभी अंतिम ओवर इस मैच फर्स्ट इनिंग का देखना। इस अंतिम ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कितने रन बटोर पाते हैं। बॉलिंग के लिए आए हैं हेमंत आखिरी ओवर लेके आए हैं। बल्लेबाज पूरी तरीके से तैयार हैं, फील्ड पोजीशन पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। राइट आर्म ओवर द विकेट लेके 15 कदमों का रनअप। तहसीलिन से फील्ड को कुछ बदलते हुए और एम्पायर तैयार, बल्लेबाज तैयार। अंतिम ओवर इस पहली इनिंग का, बॉलर भी तैयार और इस बार बीट कराया और यहाँ पे बोल्ड किया। 6वां विकेट गिरता हुआ यहाँ पे। अगले बल्लेबाज अंकित जाते हुए, काफी अच्छी बॉल यहाँ पे हेमंत के द्वारा पूरी तरीके से बल्लेबाज को समझा पड़ा और बोल्ड किया। बल्लेबाज तैयार। देखना है इस गेंद पे क्या हो पाता है। विकेट आता है कि यहाँ पे चौका और छक्का आता है। बॉलर धीरे धीरे अपने कदमों से बढ़ते हुए और फिर से पटकी हुई बॉल मारना चाहते थे। काफी अच्छी बॉल यहाँ पे, समझ नहीं पाए और मात्र 4 गेंदे शेष हैं और इन 4 गेंदों में बल्लेबाज को चाहिए ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पे बनाए। देखना है इन अंतिम 4 गेंदों में कितना रन ये दोनों बल्लेबाज बना पाते हैं अपनी टीम के लिए। और फिर से पटकी हुई बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ही बाहर जाती हुई। एम्पायर का इशारा प्राप्त नहीं हुआ है, एम्पायर बताएंगे। यहाँ पे ड्रोन कैमरा है नहीं, पार्षद अब बताएंगे जो लाइव देख रहे हैं। ये वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी और फिर से वापस 4 गेंदे शेष। और फिर से अच्छी बॉल यहाँ पे बिना देखे बॉल को मारने की कोशिश और लेग बाय के रूप में 1 रन। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अगली बॉल लेके बॉलर तैयार, बल्लेबाज तैयार और फिर से पटकी हुई गेंद। हल्का सा यहाँ पे मिसकीपिंग हुई और बाई के रूप में 1 रन प्राप्त किया। स्कोर जहां पहुंचा है 93 रन। 2 बॉल शेष। देखना है 100 तक टीम पहुंच पाती है कि नहीं। छक्के और चौकों की आवश्यकता। बल्लेबाज को चाहिए कि बॉल को देख के हिट करें और बॉलर तैयार अपने रनअप पे। आगे बढ़ के मारने की कोशिश। फिर से पूरी तरीके से बीट कराया, कोई रन नहीं। अब इस
इनिंग की आखिरी बॉल। अब इस अंतिम गेंद पे देखना है बल्लेबाज क्या कर पाते हैं। अभी तक कुछ अच्छा किए नहीं है, ना कोई हिट उनके बल्ले से देखने को मिला है, और लेग स्टंप से कुछ बाहर जाती हुई बॉल, और फिर से वाइड और बाई के रन में 2 रन यहां पे प्राप्त करेंगे। स्कोर जा पहुंचा 95 रन। आखिरी बॉल यहां पे, इस आखिरी बॉल पे कितना रन बटोर पाते हैं बल्लेबाज, देखना है। काफी अच्छी बॉलिंग यहां देखने को मिली है, और पटकी हुई बॉल यहां पे मिस कीपिंग, मिस फील्डिंग, और बाई के रूप में 4 रनों का यहां पे 99 के चक्कर में यहां पे फंसी है टीम। अब 10 ओवरों पे 100 रनों की आवश्यकता, 10 की औसत से अगले 10 ओवरों पे रन बनाने पड़ेंगे राहुल गुप्ता की टीम को। देखना है कि इन 10 ओवरों पे अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं। हेलो, अंपायर जहाँ कहीं भी हो जल्दी आएंगे। दोनों ही अंपायर जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचे, और श्री राम 11 के बल्लेबाज जल्द से जल्द यहां पहुंचे। 10 ओवरों पे 100 रनों की आवश्यकता। देखना है इन 10 ओवरों पे 100 रन बना पाते हैं कि नहीं। काफी अच्छा यहाँ पे
टारगेट दिया है श्री राम 11 को। दोनों ही बल्लेबाज इस लक्ष्य को कितने ओवरों में प्राप्त कर सकते हैं। बल्लेबाज तैयार और एम्पायर तैयार, इशारा करते हुए फील्ड भी पूरी तरीके से सेट हो चुकी है और मिड ऑन और मिड विकेट बाहर रखा गया है और पटकी हुई बॉल पूरी तरीके से, काफी स्लो बॉल बीट करा यहाँ पे, बहुत ही स्लो बॉल यहाँ पे ओपनर बॉलर के द्वारा चकमा दिया यहाँ पे बल्लेबाज को पूरी तरीके से। और अगली बॉल लेके योगेन काफी शॉट रनअप है और फिर से हल्के हाथ से फेंकी हुई बॉल, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहे और यहाँ पे कोई रन नहीं। पहली दो गेंदों पे हल्के हाथ से धीमे छोड़ रहे हैं ताकि बल्लेबाज बॉल को समझ ना पाए और फिर से पटकी हुई बॉल और बहुत ही जल्दी उनका बल्ला यहाँ पे घूम गया। काफी शॉर्ट बॉल थी, यहाँ पे बॉल को देख के खेलते तो निश्चित रूप से बाउंड्री मिलती यहाँ पर, लेकिन चकमा देते हुए तीन गेंदों पे अभी तक खाता नहीं खुला है श्री राम 11 का। फिर से ओवर पिच बॉल, यहाँ पे कुछ फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, 1 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और यहाँ पे 1 रनों से खाता खुलता हुआ 4 गेंदों पे मात्र 1 रन इस पावर प्ले में। काफी स्लो शुरुआत
और काफी धीमे हाथ से फेंक रहे हैं। और फिर से पटकी हुई बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल जिसका पूरा फायदा उठा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा दोनों ही बल्लेबाज उठा नहीं पा रहे हैं इन स्लो बॉलों का। काफी स्लो बॉल फेंक रहे। फिर से फुल टॉस बॉल और यहाँ पे अच्छा शॉट और निश्चित रूप से 4 रन स्कोर। पहले ओवर की समाप्ति पे 5 रन बिना किसी नुकसान के और काफी धीमे बल्लेबाजी यहाँ पे हमको देखने को मिली। 10 की औसत से वो जीत पाएंगे और एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 रन। दोनों एम्पायर जल्द से जल्द मैच चालू करवाएं, अन्यथा यहाँ पे पहली टीम के रनों में कटौती हो सकती है। अगले बॉलर अगर बाल मुकुंद है तो हाथ उठाएंगे। बाल मुकुंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। एम्पायर तैयार हैं, बल्लेबाज तैयार हैं। बाल मुकुंद लगभग 12 कदमों का रन अप, लेफ्ट आर्म। अच्छी बॉल यहाँ पे, उतने अच्छा शॉट और बहुत ही सुंदर कैच। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्रिकेट का पहली सफलता मिलती हुई पारस मणि के रूप में यहाँ पे 62 को काफी बड़े गेंदबाज काफी बड़ा स्कोर है 10 रन प्रति ओवर। तो कहीं ना कहीं शुरुआती बड़ा स्कोर खड़ी की है 62 ने। देखना है रवि क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। लगभग 10 की औसत से यहाँ पे रन बनाने की आवश्यकता है और दूसरे ओवर में पहला विकेट गिर चुका है। दोनों बल्लेबाज को चाहिए कि इन 10 की औसतों को तैयार करके मैच को आगे बढ़ाएं। रवि सामना करेंगे बाल मुकुंद का। पहली गेंद में सफलता दी थी बाल मुकुंद ने और स्ट्राइक पर है रवि। देखते हैं और बढ़िया शॉट है पर कॉर्नर पर हो सकते थे, कैच छूटा है। फॉलो थ्रू पे यहाँ पे काफी तेज शॉट मारा था। अगली बॉल के बाल मुकुंद रवि के लिए तैयार। पटकी बॉल, शानदार शॉट और की दिशा में काफी अच्छा शॉट। ये 4 रनों की प्राप्ति हुई यहाँ पे। ओपन gangnam style रन शॉट स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट कराया। बाल मुकुंद ने सीधा कीपर के हाथों से जाती हुई बॉल बाल मुकुंद के हाथों पे। अगली बॉल लेके बाल मुकुंद रवि के लिए। रवि तैयार हैं, देखना इस बॉल पे क्या कर पाते हैं। बाल मुकुंद कुछ फील्ड को फैलाते हुए और बाल मुकुंद तैयार अपने रनअप पर। फिर से बढ़ कोई बॉल अभिषेक से बाहर जाती हुई बॉल, निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 10 रन।
दूसरा ओवर प्रगति पर है और यहाँ पे एक विकेट गिर चुका है। बॉलर हल्के से प्रेशर में फील्ड ऑफ साइड में सजा चुके हैं अगली बॉल लेके। फिर से पटक हुई बॉल और शानदार शॉट यहाँ पे, अंपायर का इशारा 6 रनों का। मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पर अगर ये बल्लेबाज 6 ओवर खेल गया तो 100 रन का भी स्कोर चेस हो सकता है। जैसे विनोद ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, वैसे ही रवि तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। इस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर सकते रवि को, कसी भी गेंदबाजी करनी होगी। और काफी बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति पे 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अंपायर मैच में गति जल्द से जल्द कराएं, समय बहुत अधिक हो चुका है। स्ट्राइक पर सागर, अब बॉलिंग के लिए आए हैं खान। इसके बाद का मैच PK11 और छत्तीसगढ़ बैटरी। और सिंगल चुरा लिया यहाँ पे सागर, चतुराई भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक पर लाया है जो कंटिन्यू बॉल के मार रहे हैं रवि को। देखते हैं रवि किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। 2 ओवर हुए हैं अभी, सर्कल ओवर अभी भी चलता हुआ। बढ़िया शॉट और सुंदर मौजूद यहाँ पे, थोड़ी सी फील्ड दौड़ के देखे रहे लोग को खतरा हो सकता है कि नहीं। बड़ा थ्रो, उनके कप्तान और छत्तीसगढ़ बैटरी के, और बढ़िया शॉट और इस छक्के के तायद है गुरु की पड़ावा SLG से चोपड़ा ज्वेलर्स। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रवि के बल्ले से। रवि को आप शॉट गेंद नहीं कर सकते, उनका फेवरेट शॉट है वो ऐसी जगह पे। और खतरा हो सकता है यहां पर निशिति, और ये क्या हुआ, ये कैच कहीं जीवनता मिल गया रवि को, ये पहले न साबित हो जाए। ऐसी गेंदबाजी करनी होगी। और देखिए ये पावर शॉट, 180 किलो का डंपर मारने वाला बल्लेबाज है ये। दोनों बल्लेबाज में 6 के लिए लास्ट बॉल। कंपटीशन चलता हुआ यहाँ पे 32 रन ला दे। नया बॉल है उसी में खेलेंगे, अंपायर महोदय ध्यान देंगे। दोनों बल्लेबाजों में कंपटीशन चलते हुए 6 पे 6 दोनों एक सनत
सनत सोनवानी जहां कहीं भी हो कमेटी में आके टास्क करवाएंगे। सनत सोनवानी काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों बैट्समैन के द्वारा। दोनों बैट्समैन एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए यहां पे, और अगली बॉल, और ये लगातार फील्डिंग लेने का निर्णय लिया यहाँ पे, और अंपायर महोदय से निवेदन है मैच जल्द से जल्द प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे किसी प्रकार लेट लतीफी नहीं करेंगे, समय का अभाव है यहाँ पे। अभी 2 मैच और हैं खेलना है यहाँ पे, सभी दर्शकगण ध्यान देंगे। इस मैच के बाद 2 मैच और होना है यहाँ पे। एक विकेट के नुकसान पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई। ऐसा लग रहा है ये दोनों बल्लेबाजियों के हिट से लग रहा है ये मैच लग रहा 2 से 4 ओवर में ही समाप्त कर देंगे, ऐसा लग रहा दोनों। पता नहीं बल्लेबाजी देख के तो लग ही रहा है यहाँ पे। नहीं विकेट जाएगा अब की बात है, पर बल्लेबाज जो देख रहे हैं वो बताया जा रहा है यहाँ पे। अगला हमारे कमेंटेटर सनाव बताएंगे, बॉलर का नाम बताएंगे। विशाल अगर होंगे तो हाथ उठा देंगे। विशाल अपने बॉलिंग रनअप पर स्ट्राइक पे है। रवि लगातार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, और बहुत ही शॉर्ट पिच बॉल, पूरी तरीके से डेड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही रवि को इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर सकते आप। शॉर्ट बॉल में बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है इनकी। ऐसी गेंदबाजी आप किसी को भी नहीं कर सकते। अगर ऐसी गेंदबाजी मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको बाउंड्री हासिल होगी, और फिर से बड़े सिंगल चुराते हुए यहाँ पर, और अब स्ट्राइक पर आ गए बैक टू बैक 6 लगाने वाले बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज सागर। देखते हैं अगली गेंद पे क्या करते हैं। काफी तेज गति से स्कोर बोर्ड पे उछाल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। शुरुआती 2 ओवर पर ऐसा लग रहा था विकेट आने पर कि बादशाह 11 हावी है, अब श्री राम 11 हावी हो चुकी है बादशाह के ऊपर। बढ़िया बल्लेबाजी, फुल टॉस बॉल, निश्चित खतरा हो सकता है यहाँ पर। फील्डर मौजूद, 1 रन से आगे बढ़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक पर है रवि, काफी देर से इनका बल्ला खामोश। एक जीवनदान मिल चुका है यहाँ पर उनको, उसका फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। और काफी बढ़िया गेंद, पैर बजा के टकराई गेंद, सूझबूझ के द्वारा गेंदबाजी करते हुए विशाल के द्वारा बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल। अब स्ट्राइक पर आ गए सागर, और निश्चित ही
लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड। ये जोड़ी को तोड़नी होगी बादशाह 11 को अगर मैच में पकड़ बनानी है तो। और एक बार फिर बढ़िया कनेक्शन नहीं हुआ है बल्ले से, बढ़िया फील्डिंग, कहीं ना कहीं बॉल हल्की सी गीली हो चुकी है। Full toss ball, just looking like the wall. बढ़िया शॉट, फायदा उठाते हुए नो बॉल। ऋषभ ज्वेलर्स, रात में हार्डवेयर। एक बार फिर रवि फिर का फायदा उठा पाते कि नहीं, अब पुनः बढ़िया शॉट, फायदा उठाया यहां पर, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। कुछ दिन पहले तक विशाल ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, पैर पे गेंद डाली, फुल टॉस, नो बॉल, और फिर पुनः फुल टॉस किया है। और एक बार फिर पुनः नो बॉल, और इस बार फिर फ्री हिट का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत से गए विशाल, लगातार दूसरी नो बॉल। इस ओवर पे स्ट्राइक पे हैं सागर, देखना है इस बॉल पे बीट कराया एम्पायर का इशारा। ओवर की समाप्ति। कितने ओवर कितने रन? बोलो बोलो। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 56 रन। आए हुए हैं आशीष उर्फ गब्बर, और स्ट्राइक पर है रवि। कप्तान वर्सेस कप्तान का मुकाबला इस ओवर पे, और क्या कहने इस शॉट के, जादुई छक्का। हावी होते हुए रवि, बादशाह 11 के ऊपर। इस बल्लेबाज का अगर उस टाइम कैच होता है, so elegant, so beautiful, just looking like the wow. मैंने पहले ही बताया था ये बल्लेबाज अगर सेट हो जाए तो 6 ओवर में ही मैच खत्म कर देगा। काफी दमखम इसकी भुजाओं में। और एक बार फिर पुनः दोहराते हुए रवि, खिलवाड़ करते हुए के साथ से हैट्रिक छक्का इस टूर्नामेंट का रवि के बल्ले से आता हुआ।
मैं बता देना चाहूंगा रवि अपने व्यक्तिगत 48 रन स्कोर पर है। 16 गेंदों पे 48 रन, तूफानी बल्लेबाजी करते हुए। और निश्चित यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कैच वापसी किए यहाँ पे गब्बर ने। गब्बर इज बैक। हैट्रिक छक्का खाने के बाद बहुत ही बड़े बल्लेबाज को फंसाया है और अपने अर्ध शतक से चूक गए रवि। बढ़िया बल्लेबाजी। 48 रन पे आउट होते हुए व्यक्तिगत स्कोर पे कहीं ना कहीं वापसी की है एक बार फिर 62 रन। बढ़िया फील्डिंग। શું કે મજામાં? मैच का रुख बदल दिया रवि ने अपनी इस बल्लेबाजी से। 32 गेंदों पे 26 रन की आवश्यकता। मैच में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 ओवर कृषि गेंदबाजी आप फिर वापसी कर सकते हैं। अब स्ट्राइक पर है नीलेश और मारना नहीं चाहते थे। ओवर की समाप्ति। अंधी बॉल यहाँ पे 5 ओवर 78 रन 2 विकेट के नुकसान पे अगले बॉलर अंकित शॉर्ट पिच बॉल मिशन से काफी बाहर। अंपायर ने शाहरुख खान जैसे हाथ खड़े करते हुए वाइड बॉल का इशारा यहाँ पे दिया और फिर से बॉल हवा पे, फील्डर नीचे और यहाँ पे आउट होके वापस आते हुए सागर बॉलर के इस बॉल में फंस गए और विकेट देके वापस आते हुए बल्लेबाज सागर और उसकी जगह लेने के लिए गया हिमांत रात्रे। काफी तेज गेंदबाज 45 नंबर की जर्सी पे नॉन स्ट्राइक पर है। 35 नंबर की जर्सी पे नीलेश। इस मैच को जीतने के श्री राम 11 को और वापसी करनी होगी कहीं ना कहीं 62 11 को। और बढ़िया शॉट गेंद की दिशा में खेला हुआ फील्डर मौजूद और 1 रन चुरा लिया यहां पर।
28 गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता। देखते हैं नीलेश कौन सी स्टाइल में फिनिश करना चाहते हैं मैच, कितनी गेंदें लेंगे इस मैच को फिनिश करने के लिए नीलेश। और खेला जाता है शॉट, बढ़िया कनेक्शन और उतनी जबरदस्त फील्डिंग, एक रन से आगे बढ़ती हुई श्रीराम 11। और बहुत ही बढ़िया स्लो गेंदबाजी अंकित के द्वारा। जल्दी मैच खत्म करना होगा हेमंत को, और बढ़िया गेंद डॉट कराते हुए अंकित। और बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद और जबरदस्त कैच, विकेट आता हुआ हेमंत रात्रे का। अभी भी वापसी कर सकती है बासा 11, 6 ओवर 81 रन, 4 विकेट, 24 गेंदों पे 19 रन की आवश्यकता। और बॉलिंग किया है खान और स्ट्राइक पर है नीलेश। काफी लंबा समय ले रहे हैं बचे हुए और रनों को कंप्लीट करने में। 6 ओवर 81 रन, 24 गेंदों पे 19 रन की आवश्यकता। और बढ़िया प्लेसमेंट, मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हुए और मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कोई रन नहीं, इसको रुका हुआ 81 रनों पे। कितने रन? 22 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। दल्लू है स्ट्राइक पे, देखना है। और बहुत सुंदर शॉट है यहाँ पे, और बहुत ही कड़क है, बढ़िया बल्लेबाजी। गुरु कृपा ढाबा इस छक्के के प्रायोजक हैं, गुरु कृपा ढाबा। और एक बार फिर गुरु कृपा ढाबा से खाया चिकन का पावर है ये, बढ़िया बैक टू बैक सिक्स लगाते हुए दिनेश। ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी और मैच को फिनिश करना होगा बहुत ही जल्द। अगर 6 लगाते हैं नीलेश यादव तो 100 रुपए की नाम ऐसा फ्लावर के द्वारा, और रन आउट का खतरा हो सकता है यहां पर। अगर छक्का मार के फिनिश करते हैं तो 100 रुपए के इनाम अभी भी ऐसा फ्लावर के द्वारा।
18 गेंदों पे 7 रन की आवश्यकता। और एक बार फिर एक्स्ट्रा ग्रुप में वाइड आता हुआ। फील्डर के हाथों पे गेंद। और मैच फिनिश होता हुआ इस छक्के के साथ। बढ़िया बल्लेबाजी राम मोहन के द्वारा। Attention, please. काफी जल्द से जल्द जाएंगे 2 मिनट के अंदर में। आपके पास समय बहुत कम है, जल्द से जल्द पुराना बॉल यहाँ पे देंगे। अंपायर बालू